हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से जो टॉपिक था हमारा एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 101 से वीडियो सॉल्यूशन। वही अप्रोच जो एग्जाम अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्या दिया गया है। रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर 64 एंड 16 का हमें चाहिए। एचसीएफ क्या होगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन है तो 16 दोनों में कॉमन है यानी 16। एलसीएम क्या होगा 64। देखो ध्यान से, एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों में, बड़ा नंबर कौन है 64, लो 16 ऑलरेडी 64 को डिवाइड कर रहा है यानी ये हो गया। हमारे पास क्या कहा गया है, हमें चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो चाहिए, यानी कितना हो गया 16 इंटू 64 यानी 1:4। 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्या कहा गया था, द रेशियो ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 64 एंड 16। देख के पता चल रहा था ऐसे 16 इंटू 4 होगा, 16 इंटू 1 होगा, 16 दोनों में कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम 16 तो कॉमन है ही, 16 एलसीएम में कॉमन है ही, 1 और 4 में 4 लेना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कितना हो गया 64। तो हमारा आ गया है 1:4 का रेशियो। चलिए नेक्स्ट, इफ द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज पी क्यू। एलसीएम जो है पी और क्यू का, दो नंबर पी और क्यू है, एलसीएम क्या है पी और क्यू, यानी ये तभी पॉसिबल होता है एलसीएम में जब ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी या तो प्राइम नंबर हो ये दोनों या को प्राइम नंबर हो, तभी क्या होता है एलसीएम में मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट का। और एचसीएफ की बात करते हैं तो वो हो जाता है 1, क्योंकि प्राइम या को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। चलिए अब आते हैं यहां पे, हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि पी और क्यू मस्ट बी क्या होगा, इवन नहीं, ऑड नहीं, प्राइम नंबर, हाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 638। दो को प्राइम नंबर, मान लो ए और बी दो को प्राइम नंबर है तो एलसीएम दिया गया है कितना, इतना। तो आप बताओ हमें क्या कहा गया, वन नंबर इज इतना देन अदर नंबर। ध्यान से देखो, आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम दो नंबर का दिया गया है कितना है 638, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ अगर ए और बी क्या हो, प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, तो इस केस में एचसीएफ कितना होता है 1। फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन में 29, सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर सेकेंड निकाल दो। ध्यान से देखो तो हम टेबल की नॉलेज है, 29 से 29 दूनी 58 यानी कितना हो गया 158। अब कितनी बार में जाएगा, अच्छा ये रहा सिर्फ 58 बच गया, दो बार में यानी 22 टाइम्स में चला गया। 29 का डबल 58, फिर बचा 58 22 टाइम्स में चला गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया, इसको मैं ब्रैकेट में ब्रेक कर दे रहा हूं ताकि आपको नोट्स में काम आ जाएगा ये। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज इतना, ओके। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, फाइंड द नंबर। ध्यान से देखो, ये तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर का, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया गया इतना, डिफरेंस बिटवीन नंबर में 5 का है, यहां पे डिफरेंस कितने का है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 4 का। हमें चाहिए डिफरेंस जो होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है तो बाकी 3 ऑप्शन ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए, हमारा आंसर आ चुका स्मार्ट अप्रोच के साथ। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, बेसिक से कैसे करोगे, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया गया हमारे क्वेश्चन में 36। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर मान लो ए और बी है, मैंने ले लिया तो ए और बी, और ए और बी एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट है कितना 36, यानी ए बी कितना हो गया 36, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस ए माइनस बी वो कितना है हमारे 5,
इक्वेशन सेकेंड। तो हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हो ना, क्या ले सकते हो, एक ऐसा नंबर लो जिसका डिफरेंस जो है 5 आए और डिफरेंस 5 आए और क्या जो मल्टीप्लाई है वो 36 आए। तो ये क्या नंबर क्या हो सकता है, 9 माइनस 4 5 होता है, 9 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास 36, यानी नंबर क्या हो गया 9 और 4 हो गया, यानी 4 और 9 आंसर आ जाएगा, जो नंबर होगा 4 और 9, 4 और 9 एक ही ऑप्शन था। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 96। एलसीएम दो नंबर का है कितना 96 है, एचसीएफ है 8, एक नंबर दिया गया है तो अदर नंबर बताना है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, यही होता है। क्या दिया गया है, एलसीएम 96, एचसीएफ कितना है 8 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया गया 32, सेकंड नंबर बताना है, सेकंड नंबर मान लो x, तो x की वैल्यू निकाल दोगे, 8 से 4, 4 से 24 चौके 96, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पे ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 18 एप्पल ट्री, 21 मैंगो ट्री एंड 39 जो है ऑरेंज ट्री है, टू बी प्लांटेड इन ए रो सच दैट ईच रो कंटेन्स the same number of tree and all the same variety only, the minimum number of row in which tree are planted। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमें बताया गया है कि 18 21 और 18 एप्पल के पेड़ हैं, 21 जो है मैंगो के ट्री है और 39 जो है ऑरेंज के पेड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लांट करना है, कैसे प्लांट करना है, रो वाइज करना है, और ईच रो में क्या कंटेन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ ट्री होना चाहिए। तो पहले इनका एचसीएफ निकाल दें, एचसीएफ निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 18 21 और किसका 39 का एचसीएफ। बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन क्या है, मेरे को दिख रहा है 3 ही कॉमन है इसमें, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 6, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 7, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 13, तो सभी में 3 ही कॉमन है। तो हमें पता चल गया एचसीएफ कितना है 3। एचसीएफ 3 का मतलब क्या है कि प्रत्येक रो में 3 पेड़ लगाए गए हैं, प्रत्येक ईच रो में, ईच रो की बात बोली गई है। हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ, यानी मिनिमम नंबर ऑफ क्या ट्री चाहिए। 18 एप्पल के लग रहे हैं 3 से डिवाइड कर दो, प्लस 21 मैंगो के लग रहे हैं 3 से डिवाइड कर दो, प्लस 39 जो है उसको 3 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 7 और ये आएगा 13, यानी कितना हो जाएगा 13 7 20 6 26, आपका आंसर हो जाएगा 26। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे, कैसे, आपको मैंने एक जस्ट बेस्ट अप्रोच सिखाया हूं। पहला बात देखो 18 21 और 39, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो प्राइम नंबर से जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर रहे हैं। तो क्या है, मेरे को दिख रहा है 3 है, तो 3 से ब्रेक करो 6 7 और 13, ये जो आता है ये एचसीएफ होता है, और ये जो आता है इनका सम, ये मिनिमम नंबर ऑफ जो भी आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 13 7 20 और 6 26 आ जाएगा आपका आंसर। तो डायरेक्टली हम निकाल देते हैं। आप ये अप्रोच के थ्रू जा सकते हो या वो अप्रोच के थ्रू जा सकते हो, कॉन्सेप्चुअली दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एलसीएम बताना है √36 और √64 का, √36 एंड √64 का में एलसीएम बताना है। अब बताओ ध्यान से देखो, ये आएगा हमारा 6 और ये इस बाहर निकल के आएगा 8, हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय इतना 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 इतना। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिक अप्रोच तो लगाएंगे, लेकिन मेरे को दिख रहा है पहला नंबर जो है 7 से डिवाइड होना चाहिए, सभी 7 से, क्या ये डिवाइड हो रहा है, 7 6 42 20, 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 6 42 30, 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 6 7 5 35 60, 7 से डिवाइड नहीं होता। एक ही नंबर, 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों 7 से डिवाइड हो ही नहीं रहे हैं, जबकि 7 14 28 35 42 से होना चाहिए, एक ही नंबर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। हमें क्या बनाने की जरूरत थी, क्या नहीं जरूरत थी। दूसरी बात, अगर हमें बेसिक मेथड से करना होता, बेसिक मेथड से, तो क्या करते, 7 14 28 35 और 42 का हमें क्या लेना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता।
तो भी एलसीएम कितना आएगा? देखो 42 कॉमन हो जाता, 42 हटा दो इसको, 7 5 35, 7 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है ना, 7 ऑलरेडी है तो 5 रहेगा, इसका काम हो गया खत्म। 7 चौ 28, 7 भी है, 4 भी, 4 मान लो 2 ऑलरेडी है, यानी क्या होगा, एक और 2 आ जाएगा। 14 से ध्यान से देखो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ गया ऑलरेडी, 14 भी डिवाइड कर देगा और 7 भी डिवाइड कर देगा, तो एलसीएम कितना आएगा 420। आप ऐसे निकाल सकते हो एलसीएम, लेकिन डायरेक्टली हम क्यों ना चेक कर लें, गो थ्रू ऑप्शन, नहीं तो डायरेक्टली एलसीएम निकाल देते, इनका इसका एलसीएम निकाल दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ? प्रोडक्ट हमें चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम दिया गया हमारे पास 18 और एचसीएफ है हमारे पास 42। क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ? अच्छा नो ही नहीं, ये नहीं दिया गया है, कहा गया 18 और 42 है, हमें पहले निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से, 42 बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, उसके बाद इसको ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो 6 इंटू 3 में ब्रेक करोगे ना, इसको 6 इंटू 3, 6 ऑलरेडी 42 में शामिल है ना, 6 7 42 होता है, 3 एक्स्ट्रा रह गया, यानी कितना हो जाएगा आंसर 126 हमारा एलसीएम आ गया। आगे बढ़ते, एचसीएफ क्या होगा, जो इनमें बड़ा से बड़ा कॉमन आ जाए, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 7 लिख सकते हो, बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है 6, यानी एचसीएफ 6 हो जाएगा। हमें दोनों का प्रोडक्ट चाहिए ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट चाहिए, यानी 126 इंटू 6 ये होगा, यानी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये मैं एक अंदर अप्रोच बता रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला से भी बता दूंगा। देखो 6 के 36, 12 6 के 72, 72 और 3 75, 756 आ जाएगा आपका आंसर। देखो हमने ये बेसिक में ये हमने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट जानते थे उसके थ्रू हमने कर दिया क्वेश्चन को। दूसरा चाहते तो आप फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो। कैसे फॉर्मूला मेथड से, देखो ध्यान से, फॉर्मूला मेथड जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और हमें चाहिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही तो चाहिए। फर्स्ट नंबर है कितना हमारे पास 18, सेकेंड नंबर है कितना 42, मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्टली, 18 दूनी 36, 18 चौ 72, 72 और 3 75, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड यहाँ पे है, बेसिक से भी आपको जानना जरूरी था जो मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया गया, ध्यान से देखो क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का हमें चाहिए क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले टर्म का हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो जो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है 2 अपॉन नीचे वाले टर्म का लेते हैं, डिनोमिनेटर का हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 21। देखो मैं एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 21, 21 3 से भी डिवाइड हो जाता है होगा, ठीक है, 15 से, 3 इंटू 5, 5 नहीं होगा तो एलसीएम में 5 आएगा। 9, 3 इंटू 3 होगा, 3 ऑलरेडी यहाँ पे, एक 3 और आएगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये नीचे का एलसीएम ये आया, तो ऊपर 2 नीचे कितना हो गया 21 5 105, 105 इंटू 3, 105 इंटू 3 5 3 15, 30 और 1 31, 315 हो जाएगा। अब ये यानी सिंपल हमारा कहने का मतलब है कि 3, 9, 15 और 21 का एलसीएम जो होगा वो होगा 315। तो उसी चीज को हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एचसीएफ फाइनली। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो, ये बैंक में एसबीआई कलर के मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग whom 1000 pens and इतना pencils can be distributed in such a way each students get same number of pens and pencil। प्रत्येक स्टूडेंट्स को सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल, यानी बड़ा से बड़ा कॉमन, यानी क्या हमें लेना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एचसीएफ 1001 और दूसरा है 819। याद करो 1001 मैंने बताया था ये क्या होता है, 7 11 13 का मल्टीपल होता है, नंबर सिस्टम में हमने कर चुके हैं अच्छे से। अब इसको देखो कि 8 9 17 1 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 से करोगे
9 इंटू 99 81 और 9 इकाई 9, ये रहा। अब और क्या किया जा सकता है, और कुछ में इसको ब्रेक कर सकते हैं, 91 को ब्रेक कर सकते हैं। 13 इंटू 7, हमें चाहिए क्या, HCF। HCF में क्या क्या कॉमन आएगा, 13 आएगा और 7 आएगा, तो 7 इंटू 13 डेट मीन्स कितना होगा, 91, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 91 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको प्रत्येक को सेम पेंसिल, जितना पेंसिल मिला होगा उतना ही पेन मिला होगा। सिंपल क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको फास्ट हमने कर दिया, और ये तभी हो पाएगा जब ये वाला जानोगे। मैंने आपको बताया था ना, 1001 का मतलब क्या है कि वो नंबर 7, 11, 13 का मल्टीपल होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, अगर उसको हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं वो रिपीट हो जाता है, ABC ABC। जैसे 1 2 3 है, अगर इसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रिपीट होगा, 1 2 3 1 2 3 रिपीट होगा। जैसे 2 3 8 है, इसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 3 8 2 3 8 रिपीट होता है। और ये मैंने नंबर सिस्टम टॉपिक में ऑलरेडी अच्छे से बताया था, और नंबर सिस्टम टॉपिक हमने एक एक क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन भी पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, HCF एंड LCM ऑफ इतना 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 0.36 है, यानी 63/100 हो गया। दूसरा हमारे पास है 105, इसको लिख सकता हूं 105/100। और तीसरा जो है क्या है 2.1, यानी 21/10 लिखूंगा। सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, ये आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, HCF और LCM। सबसे पहले देखो ध्यान से, HCF निकालना है, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF, और नीचे वाले का LCM। नीचे वाले का LCM तो 100 होगा, HCF ऊपर वाले का। ऊपर में क्या ऐसा कॉमन है जो सभी में कॉमन है, तो ध्यान से देखो, मैं 63 है, दूसरा 105 है, तीसरा 210 है। मैं अगर इसकी बात करूं कॉमन, तो ये मेरे को दिख रहा है 21 इंटू 3 है, ये मेरे को दिख रहा है 21 इंटू 5 है, ये मेरे को दिख रहा है 21 इंटू क्या है 10। तो मेरे को सभी में, तीनों में कॉमन क्या नजर आया, बड़ा से बड़ा 21। तो इन तीनों का HCF 21, यानी ये आ गया हमारा HCF। LCM की बात करते हैं, यहां पे LCM निकालना है, तो LCM में क्या करते हैं, ऊपर वाले तीनों का हम लेंगे LCM, ऊपर वाले तीनों का लेंगे हम LCM। LCM यहीं से निकाल दोगे, इन तीनों का LCM कैसे निकालोगे, 21 तो कॉमन है ही है, खत्म कर लो काम इसका, 21 का काम हो गया खत्म, इसका 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 खत्म हो गया। अब बचा 3, देखो ध्यान से, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, देखो 3 5 और 10, 10 ले लिया तो ऑलरेडी 5 इंक्लूड हो गया, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी LCM कितना हो जाएगा, 21 3 63, यानी 630 हो जाएगा। यानी अगर हमें LCM निकालना है तो ऊपर का क्या लेना पड़ेगा, हमें ऊपर का लेना पड़ेगा इन तीनों का LCM, यानी 630, अपॉन नीचे का क्या लेना पड़ेगा, HCF, इन तीनों का HCF 100 ही कॉमन है, यानी 100। ये हमारा आ गया ये। अब हमें क्या कहा गया है, अब देखो ध्यान से, इसको ब्रेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.21 हो जाएगा। इसको ब्रेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6.30 आ जाएगा, अभी तो 630/100 होगा। कौन सा आंसर आ रहा है, देखो SBI PO के पेपर में पूछा गया था, प्री के पेपर में। क्या कोई डिफिकल्टी है, नहीं डिफिकल्टी है। आपको मैंने कई बार बोला हूं 1 से लेकर के 30 तक टेबल, उसके अलावा एक्स्ट्रा कौन कौन सा, 31 32 33 34, 34 के बाद 37, 37 के बाद आपको 36 45 73 और 125 का टेबल आपको पता होना चाहिए। दूसरा 1 to 50 तक एटलीस्ट स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। 1 to 30 तक क्यूब आपके फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको एग्जाम में फास्ट करना है, हर एक एग्जाम में, वो बैंकिंग का एग्जाम हो, आपको SSC का एग्जाम हो, चाहे CGL CPO CHSL MTS, एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इतना जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना एटलीस्ट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर आप चाहते हो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे फास्ट करना अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड एग्जैक्टली, यानी HCF चाहिए किसका, 321 है, दूसरा है हमारे पास 428
और तीसरा है हमारे पास 642, इसका हमें HCF चाहिए। तो गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हो, क्या कैसे, देखो ध्यान से। 105 से क्या कभी भी 331 डिवाइड हो जाएगा? 3 टाइम्स में करोगे तो 315 कभी भी नहीं डिवाइड होगा। यानी एक ऐसा बड़ा HCF का मैंने डेफिनेशन बताया था कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो ध्यान से देखो, इन तीनों को डिवाइड करने वाला 107 है क्या? 7 से एक, देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ना, 107 इंटू 3, लो ब्रेक भी हो गया। 107 इंटू 4, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। 107 इंटू कितना 6, ये ब्रेक हो गया। तो बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है तीनों में? 107 है, तो HCF कितना आ जाएगा? 107। देखो डायरेक्टली हमने हिट एंड ट्रायल भी लगा लिया, आसानी से क्वेश्चन कर दिए। SBI कलर के प्रीम के पेपर में पूछा गया है, बैंकिंग के एग्जाम में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर ही जितना LCM शुड बी, ध्यान से देखो, A और B दो प्राइम नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट A इंटू बी वो कितना दिया गया है? 119। इन दोनों नंबर का LCM, क्योंकि को प्राइम नंबर है तो कुछ भी कॉमन तो होगा नहीं, तो LCM क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, और वो किसके बराबर है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 119। चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कितना? 119। क्योंकि को प्राइम नंबर है तो HCF 1 होगा, इक्वल टू 119, यानी LCM कितना आ गया? 119। तो आपका जैसे मर्जी आप कर लो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप आसानी से कर लोगे। SBI कलर के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी 3 तरह के मिक्सर दिए गए हैं। एक है 372 kg का, दूसरा है 434 kg का, तीसरा है ये। What is the biggest measure must be there? What is the biggest measure must be there to measure all the different quantity exactly? यानी बड़ा से बड़ा एक ऐसा मेजरमेंट करो जो पूरी की पूरी क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर कर दे, यानी HCF निकालना है। 372 है, दूसरा है क्या हमारे पास? 434, और थर्ड है हमारे पास 465। इसका हमें चाहिए HCF चाहिए। तो अब कैसे करोगे? देखो ध्यान से, एक तो तरीका है क्या, HCF में बड़ा से बड़ा नंबर 31 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ 31 से ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 31 से 31 1 जा 31, 32 इतना, रुको 31 1 जा 31 और 31 2 जा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 31 से 31 1 जा 31, यानी 134 4 बार में। ये भी डिवाइड हो जाएगा 31 से 31 1 जा 31, कितना बचा? 35 5 बार में। तीनों में कॉमन सबसे हाईएस्ट दिख रहा है मेरे को 31, यानी HCF कितना हो जाएगा? 31। मैंने यहां से हिंट पकड़ा था, आसानी से हमने कर लिए। RRB कलर के पेपर का पेपर है। नेक्स्ट, SBI PO मेंस का पेपर है। देखो ध्यान से, मेंस का पेपर, वो भी लेटेस्ट, वो भी क्या लेटेस्ट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन। 3 डिफरेंट कंटेनर, देखो ध्यान से, ये पूछा गया RRB कलर के प्री में, और सेम क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया गया, सिर्फ डाटा चेंज करके। 3 डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर दिया गया है, कितना केजी, इतना केजी, इतना केजी एंड इतना केजी। ओके, व्हाट इज द बिगेस्ट मेजर मस्ट टू बी देयर, मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटी एग्जैक्टली, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है। यानी कि 434, 496, और तीसरा है हमारे, एक था 403। अब देख के भी पता चल रहा है सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, देखो ध्यान से, HCF क्या होता है? बिगेस्ट नंबर, यानी बड़ा से बड़ा नंबर 62 से ये क्या डिवाइड हो पाएगा? क्या 62 से कभी भी डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी ये उसका HCF नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन है? 31 से चेक कर लो, ये डिवाइड हो जाएगा। 31 1 जा 31, और 31 1 जा 31, 31 3 जा, ये हो जाएगा 93। ये भी 31 से डिवाइड हो जाएगा, 31 से 31 1 जा 31, यानी 134, यानी 4 बार में। ये भी डिवाइड हो जाएगा 31 इंटू 31 1 जा 31, कितना बचा? 186, यानी 6 बार में। देखो सभी में कॉमन क्या है? 31, यानी HCF कितना हो जाएगा? 31। ये मैंने यहां से हिंट पकड़ा और आंसर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, हमें क्या लेना है? इसका HCF ही तो लेना है, बस HCF हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट, LIC असिस्टेंट मेंस के पेपर में पूछा गया है, ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर
क्या है वाइड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विथ स्क्वायर टाइल, यानी कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, उसको पेव एग्जैक्टली किसके थ्रू क्या करना है, उसको पूरा का पूरा टाइल से पक्का करना है। ठीक है, आगे ऑल द सेम साइज, जो स्क्वायर की टाइल होनी चाहिए वो सारे के सारे सेम साइज के होने चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस, यानी बड़ा से बड़ा साइज लेना है टाइल का, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी 3.78 और 5.25 का हमें क्या बताना है एचसीएफ, यानी ये कितना हो जाएगा 378/100, ये क्या होगा 525/100। इसका हमें क्या बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, ऊपर वाले टर्म का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले टर्म का निकालना पड़ेगा हमें एचसीएफ। तो ध्यान से देखो 378 है और दूसरा है हमारे पास 525, एचसीएफ निकालना है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, 8 7 15 3 18, 9 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 7 5 12, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 ले लेते हैं, 3 इंटू, ध्यान से देखो इसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूं, 378 को मैं ब्रेक करूंगा तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 3 6 के 18। अब 126 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 21 इंटू 6, 21 इंटू 6, 21 का मतलब 3 इंटू 7, 6 का मतलब 2 इंटू 3, यानी हमने इसको ब्रेक कर दिया, किस में ब्रेक कर दिया 3 का 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास वो कितना है 525, 525 को हम ब्रेक करेंगे, 5 से जाएगा 5 इंटू 5 इकाई 5 0 इतना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 ब्रेक कर सकता हूं, देखो ध्यान से 105 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 का मतलब है 7 इंटू 15, 15 का मतलब 3 इंटू 5, यानी इसको हमने ब्रेक किया तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, राइट, हमारा ये आ गया। अब हमें चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है कॉमन, कॉमन क्या है देखो ध्यान से 3, देखो यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, 3 का क्यूब है और यहाँ पे 3 है, लोएस्ट पावर लेते हैं यानी 3, 5 ऊपर नहीं है ना, 5 यहाँ पे नीचे है नहीं ले सकते, एक कॉमन 7 है तो 7 लेना पड़ेगा, यानी कितना लेना पड़ेगा एचसीएफ 21, एचसीएफ आया ऊपर का 21, नीचे का आया हमारे पास 100, ये जो आया हमने ये क्या आया है, रुको ध्यान से, ये जो आया हमारा मीटर में था यानी मीटर में, लेकिन आंसर देखो किस में है, आंसर जो है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 5 देखो ध्यान से 5 से करूंगा तो 105 आ गया, 15 7 105, ठीक है, 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 126, 126, 126 का मतलब कितना होता है 21 इंटू 6, 21 इंटू 6, यानी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी होगा ना, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7, 2 तो ऑलरेडी नहीं है, 3 और 7 दो ही चीजें कॉमन आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नंबर नियरेस्ट टू इतना इज डिजिबल बाई 25 50 एंड 150, इससे डिवाइड होना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो 25 की डिजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, सभी डिवाइड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात 50 से होना चाहिए 5 इंटू 10 से, 150 का मतलब क्या है, 150 का मतलब 30 इंटू 5, यानी कि इसको ब्रेक कर सकता हूं 30 इंटू 10 इंटू 5, यानी 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है देख लो, 3 से चेक कर लो डिजिबिलिटी रूल, देखो ध्यान से, तो ये कितना 6 5 11 3 14 4 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, 6 3 9 4 13, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से होगा कि नहीं, 3 हटा दो, 5 5 10 4 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 3 8 4 12, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। अब बात आती है फंसती है 2 के केस में, कौन कौन सा कि इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, तो नियरेस्ट 500 से ये ऑलरेडी ऊपर है, इसके 2 नियरेस्ट इसके आसपास जाने के लिए
हमें तो देख के मेरे को लग रहा है ये होगा, अदरवाइज आप बेसिक से कर सकते हो। बेसिक से देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। बेसिक से कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। देखो हमारे पास लेना पड़ेगा 25, 50 और किसका 150 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 150 उठा लो सबसे बड़ा नंबर, इसका काम खत्म। 50 ऑलरेडी डिवाइड कर देगा, 25 भी डिवाइड कर देगा, यानी एलसीएम 150 आ गया। तो जो नंबर होगा देखो ध्यान से, 150 से उस नंबर को डिवाइड करोगे 43, जिसके क्लोजर पहुंचना है इतना, कितनी बार में 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी 300 हो गया। यानी 5 3 और ये कितना हो गया 1, ये 8 आ गया। अब कितना 15 नावा 135 होता है ना, 15 नावा 135 होता है, यानी इतना। सिर्फ रिमाइंडर कितना बचा 8, और 2 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो 0, यानी 82। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अब हमें क्या करना है, नंबर इतना तो होगा ही होगा 582, इससे कितना एक्स्ट्रा होगा तो 150 माइनस 82 कर दो, 150 माइनस 82 नियरेस्ट पहुंचना है तो 43582 प्लस 150 में से 82 माइनस करोगे, यानी कितना हो जाएगा 8, ये बचा 14, 8 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 6 14 1 15 और 436 हो जाएगा, 43650 आ जाएगा आपका आंसर। देखो वही तो मैंने टिक किया था, ये नहीं होगा क्योंकि देखो दूसरी बात समझना बात को, ये नजदीक तो जा रहा था 500 से पहले है ना, उसके और आगे जाना था नजदीक, तो इसीलिए हमने बेसिक मेथड को अप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट, 3 प्लांट्स रिवोल्व अराउंड, देखो ध्यान से, 3 प्लांट्स रिवोल्व राउंड द सन वंस 200, 250 एंड 300 डेज में respectively in their own orbits. When do they all come relatively to the same position as at a certain point of time in their orbit? यानी सिंपल है, क्वेश्चन में कहा गया है 3 प्लानेट हैं यानी 3 ग्रह हैं जो सूर्य की तरफ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड अपने ऑर्बिट के अकॉर्डिंग 200, 250 और इतना दिन में। कहा गया है वे अपनी कक्षाओं में एक निश्चित समय पर उपेक्षितकृत समान स्थिति में कब आएंगे, यानी कब आएंगे, यानी तीनों का एलसीएम 200, 250 और 300 का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो वो मैटर करता है कैसे निकालोगे। 25 से सभी डिवाइड हो रहे हैं ना, 25 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 25 इंटू 8 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 25 इंटू 10, इसको लिख सकता हूं 25 इंटू 25 से कहीं 25, 25 दूनी 50। तो देखो ध्यान से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 25 25 25 25 तो होगा ही होगा। अब 8 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60, यानी 60 होगा, यही होगा। या ऐसे कर लो ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एलसीएम लो, देखो ध्यान से एलसीएम सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 300, पकड़ लिया हमने, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 5 इंटू 5, 5 से 30 ऑलरेडी हो रहा है, एक 5 रह गया यानी 5 आएगा एलसीएम में। अब ये देखो ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, नहीं 200 से, देखो ध्यान से 0 0 से ये 2 से 2 नहीं रह गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी एलसीएम कितना हो गया 3000 डेज आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, ये मैंने कैसे किया, देखो ध्यान से, इसको ब्रेक कर सकता हूं ना, 100 इंटू 2 ब्रेक कर सकता हूं, 100 से तो ऑलरेडी ये कट जाता, ये तो 2 बाद में हमने लिखा है ना, 5 नहीं 2 एक्स्ट्रा बच गया ये वाला, तो 2 ऑलरेडी एलसीएम में होगा ही होगा, तो 3000 डेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कट पीस, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कट पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ दैट कैन बी कट ऑफ टू लेंथ, इतना मीटर इतना मिलीमीटर, इतना मीटर इतना मिलीमीटर, एमएम की बात बोली गई है, और हमें लिस्ट नंबर ऑफ कट चाहिए। ध्यान से समझना बात को, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कट पीस, यानी मान लो हमारे पास 2 लेंथ है, इतना इतना बड़े बड़े के अलग अलग उनकी साइज दी गई है, हमें एक ऐसा लिस्ट नंबर ऑफ
पीस चाहिए, लिस्ट नंबर ऑफ पीस चाहिए जो बड़ा से बड़ा हम काट कर पाए। अब कम से कम पीस का मतलब क्या है, बड़ा से बड़ा उस लेंथ को कटना करना पड़ेगा, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दूसरी बात एक यहां पे समझने वाली बात है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको जाननी है। तो हम क्या करें, सभी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। 10 का 10 इंटू 1000 यानी 10,000। 10,000 में अगर हम 10,000 में 875 जोड़ेंगे, 10,000 में 875 जोड़ेंगे तो 10 875 आ जाएगा। ये एमएम में आया, एमएम में। इधर करेंगे, देखो ध्यान से, 15,000 प्लस 87 यानी 15,087 हो गया, ये एमएम। और हमें इसका चाहिए क्या, एचसीएफ चाहिए। पहले देखो ध्यान से, पहले हम तो एचसीएफ निकालेंगे ना, यानी जो हमारा एक पीस आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालोगे, अब कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, 7 5 12, 12 8 20, देखो ध्यान, 7 5 12, चाहे ऐसे कर लो, 9 से कट रहा है क्या, 8 1 9 खत्म, 7 5 12, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है क्या, 5 1 6 3 से कट जाएगा, 8 7 15, 3 से कट रहा है। पहले 3 इसमें से निकालो, 3 इंटू तितली के 9, ठीक है 9, 3 6 18, 3 इकाई 3, 3 9 27, फिर यहां से 3 निकालोगे, 3 इंटू 3 5 15, 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब क्या आएगा, अब ये किससे कट जाएगा, 9 तो हो गया, 9 चौके 36, ये भी हो गया। 9 से, ये 9 से नहीं कट पा रहा है, 9 2 11 5, नहीं 9 से तो नहीं कट रहा है। अब किससे काटा जाए, मान लो हत्ता हूं, रुक जाओ, 141 का लेता हूं, 4 1 5 1 6, 6 अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 चौके 12, 3 7 21। अब 47 से जाएगा यार, 47 से, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे अब मेरे को 47 से जाना पड़ेगा। 47 से कैसे, देखो ध्यान से, मेरे को दिख रहा था 7 से, 7 यहां पे भी यूनिट डिजिट, ये 7 इंटू 7 49 होता है, दूसरा या तो 3 इंटू 3 होता है। या तो मैं ऐसा करूं, यहां से अगर मैं बात करूं, और कोई प्राइम नंबर से तो जा नहीं पा रहा है, 47 से ही जाएगा, 47 इंटू, क्योंकि 47 तियां कितना हो जाएगा, 21, 4 तियां 12 दूनी, हाँ ठीक है, 47 से चला जाएगा। देखो कैसे, 47 का भाग करूंगा 3619 में, कितनी बार में जाएगा ये हमारे पास, अगर मैं 7 7 चौ 28, 9 चौके 36, 9 से कम 8 बार में चला गया, तो 8 7 56, 8 चौके 32, 32 और 5 37, नहीं 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 28 और 4 32, यानी 2, ये कितना हमारे पास हो गया, 3 कैंसिल 9। अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, यानी 77, हाँ 77 टाइम्स में चला गया। या 11 से जा रहा था क्या, 11 से ये जा रहा था, 11 चौ 44 62, 11 5 55, नहीं फिर 11 से नहीं जा रहा था। इसको चेक कर लो, 47 से जा रहा है कि नहीं, 47 से, वो तो मेरे को दिख रहा है कि 5029 चला जाएगा। कैसे, 47 से कहीं 47 कितना हो गया, 3 2 नहीं जाएगा 0, 47 से 9 टाइम्स में, सॉरी 7 टाइम्स में 107, यानी इसको ब्रेक कर सकता हूं, 3 इंटू 47 इंटू कितना 107, हमारा हो गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ ये आया, एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 141। हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 10857 को 141 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 15087 को 141 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें नंबर ऑफ पीस पता चल जाएगा। अभी हमने डिवाइड किया है ना, ये 141 से करूंगा डिवाइड, तो ये 77 बार में जाएगा, यानी ये 77 बार में जाएगा, और ये 141 से डिवाइड करूंगा इस नंबर को, तो ये 107 बार में जा रहा है, यानी 107 ऐड करोगे नंबर ऑफ, तो कितना हो जाएगा 77 प्लस 107, यानी कितना हो रहा है 107 में 100 प्लस 70, 170 170 और 14 184,
दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था ये वाला, एचसीएफ मिनिमम नंबर ऑफ पीस निकालने के लिए, ये वाला मेथड जो सबसे बेस्ट है। कैसे, कौन सा? 10857, दूसरा क्या है 15087, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्राइम नंबर से भाग कर लो जो ये कट जाए, तो 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा तो 3619, दूसरी बार में जाएगा तो 3 से 3 5 15, 0 3 दूनी 6 3 9 27। अब कितनी बार में जा रहा था? 47 टाइम्स में, 47 टाइम्स में जा रहा था, तो ये कितना 77 टाइम्स में जा रहा था, और ये कितना जा रहा है 107 टाइम्स में। एक ऐसा प्राइम नंबर, ये जो कहलाएगा इनका प्रोडक्ट 3 इंटू 47, ये होता है एचसीएफ, यानी एक पीस की लेंथ अगर बात करता तो ये, लेकिन हमें नंबर ऑफ पीस चाहिए था तो वो इन दोनों का सम होता है, यानी 77 प्लस 107 यानी कितना हो जाएगा 184, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोनों वे आपको सब सिखा दिया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात थी, 47 का टेबल एग्जामिनर ने यूज कर दिया, थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये, इसीलिए मैंने स्टार मार्क किया हूँ, क्योंकि ये पहली बार कोई भी करेगा तो 47 प्राइम नंबर तक पहुंचना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से। अब आते हैं हमारे पास सीमैट का क्वेश्चन है, एमबीए पॉइंट ऑफ व्यू से। लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर, 15 मीटर इतना सेंटीमीटर, ओके, 9 मीटर इतना सेंटीमीटर का बोर्ड है। तो सबसे पहले हमें जो बड़ा से बड़ा स्क्वायर टाइल है उसकी लेंथ निकाल दें, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसकी, 1500 प्लस 91 यानी 1591 सेंटीमीटर, दूसरा 900 प्लस 46 यानी 946 सेंटीमीटर। इसका पहले हम एचसीएफ निकाल दें। अब ये कैसे निकालोगे, 6 4 10 9 19, नहीं 11 से 8 बार में, हाँ 11 से ये कैंसिल हो रहा है। कैसे, 11 इकाई 11, रुको 11 अट्ठा 88, 11 छके 66, ये 11 से जा रहा है क्या, देख लेते हैं। 11 इकाई 11 49, 11 चौ 44, नो 11 से ये नहीं जाएगा, 11 से तो जा ही नहीं रहा है ना, 11 से नहीं जा रहा है। 9 1 10, 10 5 15 1 16, ठीक है। 9 6 15 4 19, 11 से ये जा रहा है, 11 कहीं 11 49, 11 चौ 44, 51, 11 से जाएगा नहीं। अब किससे, 7 से जाएगा क्या, 7 दूनी 14 49, 7 दूनी 14 19, 7 दूनी 14 51, नहीं। 17 से जाएगा, 17 से चेक कर लेते हैं, 17 नावा 153, 153, रुको 17 नावा 153, कितना बचा 61, नहीं जा रहा है। 19 से 19 वाठा 152, 152 यानी नहीं। 21 से जाएगा, 21 से अगर मैं बात करूं 21 साते 147, 21 साते 147 यानी कितना हो गया 2 1, 21 से भी नहीं जा रहा है ना। क्या करना पड़ेगा हमें, अगर नहीं समझ में आता, देखो इतना हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आपको लास्ट ऑप्शन बताया था ना, क्या बताया था, ऐसे करना। देखो 1591 है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा था कि कोई हो पा रहा है कि नहीं। 946, एक तो तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेकर के कर लो, दूसरा दो छोटे छोटे नंबर है ना, भाग कर लो, सबसे बेटर है। छोटे नंबर को एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड सिखाया हूं, भाग कर लो। एक बार में 946 हो गया, कितना हो गया 6 5 11, ये बचा हमारे पास 8, 8 में से 4 जाएगा 4, ये बचा हमारे पास 14, 9 5 14, 545 को फिर किसे, ये जो आया रिमाइंडर उसको जो बचा हुआ था डिवाइजर उससे भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितनी बार में जाएगा, एक बार में, कितना हो गया 545 यानी कितना हो गया 1 0 1 0 4, इसको ये जो रिमाइंडर है फिर अपने प्रीवियस वाले से भाग देना पड़ेगा 545 से। कितनी बार में, एक बार में जाएगा 401, 401 यानी कितना हो गया 4, ये बचा हमारे पास 4 और ये कितना बचा 1। अब 401 बार में कैसे जाएगा, 14 दूनी 28 होगा ना, 14 से 2 बार में 14 3 42 हो जाएगा, 2 बार में 4 दूनी 8, 14 दूनी 28 यानी ये कितना हो गया हमारे पास जो आया रिमाइंडर वो है 3, ये बचा 9 में से 8 गया 1,
113, 113 को भाग करेंगे हम 144 में, एक बार में 113 यानी कितना हो गया 1 और ये 3 अब आएगा 113 कितनी बार में जाएगा 31 तिया 93 होता है, 3 बार में 93, नहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, यानी 0 2 लेंदी हो जाएगा। रुक जाओ कुछ तो एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, भाग मेथड से भी बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 946 को 1500 मीटर है, हाँ एचसीएफ निकालना है, वही भाग कर के देखते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा लेंदी क्यों हो रहा है, कहीं पे क्वेश्चन मतलब करने में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। एक बार में 946 हो गया, 6 5 11 हो गया, ये बचा हमारे पास 8 8 में से 4 जाएगा 4, राइट। ये हमारे पास बचा 15, 9 6 15, यहाँ पे मिस्टेक किए थे, ओके 545 लिखे थे, 946 में भाग करना है, एक बार में जाएगा 645, यानी ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 0 और ये बचा 301, 645 में भाग करोगे, दो बार में भाग चला जाएगा, दो बार में कितना हो जाएगा 0 2 6, यानी कितना हो गया 43, 43 का भाग 301 में करोगे कितनी बार में 7 बार में चला जाएगा, यानी 301, यानी जो आया हमारा लास्ट ये आया HCF। थोड़ा सा मुश्किल था, क्यों, क्योंकि 43 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमको नहीं पता चला था 43 से ब्रेक होगा। HCF इन दोनों का आ गया हमारा 43। HCF 43 क्या डिसाइड किया, HCF 43 ये डिसाइड किया कि एक स्क्वायर जो स्टाइल थी उसकी लेंथ, टाइल की लेंथ, एक टाइल की लेंथ पता चल गई। हमें चाहिए क्या, लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल कितना लगाएं ताकि उसको हम पूरी तरह से फर्श को ढक सके। तो नंबर ऑफ टाइल चाहिए, पहला उस टाइल का पूरे के पूरे जो रूम है जिसमें टाइल लगाना है उसका एरिया, एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 591 इंटू कितना 946 ओवर, नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा, ये तो हो गया, एक टाइल की लेंथ कितनी है इतनी, और टाइल क्या है स्क्वायर साइज का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ का जितना भी साइड साइड का स्क्वायर, 43 इंटू 43 यही होगा। अब भाग कर लो, जो हमारा आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 43 से 44 का डबल, देखो ध्यान से 43 का डबल कितना होगा 86, कितना आया हमारे पास 86, फिर 2 टाइम्स में, ठीक है। 43 से कितनी बार में, अगर मैं बात करूं 43 से अगर 4 3 12, 4 बार में ले जाऊं तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, ठीक है। ये बचा कितना 7 1 और 2 2 7 1, 7 बार में चला जाएगा, नहीं 7 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 43 का 4 में, 43 का 4 में करूं तो 4 3 12, 4 3 12, एक 4 चौके 16, एक 17 होगा ना। रुको 3 बार में ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में ले जाना पड़ेगा, 3 टाइम्स में, तो तितली के 9 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 0 3 1, कितनी बार में 7 बार में 37, 37 इंटू 22, 22 का मतलब लिख सकता हूँ 2 इंटू 11, 37 का डबल 74 इंटू 11, मल्टीप्लाई करो 11 में तो 4 7 4 11 और 7 1 8, 814 टाइल लगानी पड़ेगी हमें उस रूम में। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, मैथ का क्वेश्चन है इसलिए नहीं, यहां पे एग्जामिनर ने प्राइम नंबर एक ऐसा यूज कर दिया 43 से डायरेक्ट डिवाइड होता है ये, तो इसके लिए हमें डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फैक्टर निकालते चले जाएंगे, किसी से ब्रेक करना मुश्किल काम है, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूपीएससी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स इज द एचसीएफ, एक्स क्या है एचसीएफ है, एंड वाई इज द एलसीएम है, हमें बताना है ये रिलेशन और एक्स और वाई में। तो ध्यान से देखो 3/5, दूसरा है हमारे पास 6/25, तीसरा है हमारे पास 9/20 और चौथा है हमारे पास 27/50। हमें क्या चाहिए पहले, हमें पहले चाहिए इसका एचसीएफ यानी x चाहिए, एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा गया x, एचसीएफ निकालने के लिए पहले इन ऊपर का एचसीएफ लेना पड़ेगा, एचसीएफ क्या सभी में हाईएस्ट कॉमन है 3, नीचे का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा
50 और 20 का एलसीएम कितना होगा? अगर मैं 50 से सभी डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड होगा, 25 भी 20 नहीं होगा, तो 50 का नेक्स्ट 100 से सभी डिवाइड हो जाएंगे यानी 100 हो जाएगा। ऊपर का लेना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ यानी 3, नीचे का एलसीएम यानी 100, ये एक्स आ गया। ठीक है, चलो अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम को क्या बोला गया है? वाई है। एलसीएम कैसे निकालोगे? ऊपर का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम 27, 27 6 से नहीं, 27 दूनी 54, 54 सभी को डिवाइड कर देगा यानी 54 आ गया ऊपर का एलसीएम। नीचे का एचसीएफ क्या हाईएस्ट कॉमन है? 5, यानी हमें एलसीएम वाई मिल गया, एक्स मिल गया। अब हम ऐसा कर देते हैं, एक्स को दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, रिलेशन ही बताना है तो फर्स्ट को सेकंड से, तो एक्स बाई वाई आ गया इक्वल टू यहाँ पे 3/100 डिवाइड करोगे इससे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 54 नीचे, 18 3 54, 5 से ये कितना हो गया 20, 18 दूनी 36 यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 360x। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, एफकैट का क्वेश्चन आया हुआ है, p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, p जो क्या है ए बी स्क्वायर है, आगे q जो है इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर बी है। a और b क्या है? प्राइम नंबर। a और b क्या है? प्राइम नंबर, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में a और a में जिसका पावर कम होगा a, यहां पे क्या होगा b और b स्क्वायर में जिसका लोएस्ट पावर b, यानी एचसीएफ कितना हो गया ए बी। एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर लेते हैं यानी ए स्क्वायर, यहां पे क्या होगा बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एचसीएफ ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई कितना? 12, 15 और 18 से डिवाइड होना चाहिए। 18 का मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए और 2 से, 2 से तो सभी डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड होने के लिए डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 9 का डिजिबिलिटी रूल आप जान चुके हो, ऐड करो ये 1 आ रहा है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 1 3 ऐड करोगे 3 आ रहा है, सम नहीं होगा। 8 1 9, ये 9 हो रहा है, ये 6 2 8 और 1 9, ये भी हो रहा है, यानी ये दो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना बात को, इसको ब्रेक कर सकते हो 4 इंटू 3, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा 3 से तो होगा, लेकिन 4 से, 4 का मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों है। 80 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। 15 का मतलब 3 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अब लेकिन हमें चाहिए था स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा है? देखो ध्यान से, एक है 1080, 1260, यानी छोटा कौन है? ये, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये हमारा था स्मार्ट अप्रोच। अदरवाइज अगर आपको इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से लेंदी तो होगा आपको करने में। देखो कैसे बेसिक से करोगे तो पहले 15 12 18 का एलसीएम, 12 15 18 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि 12 इंटू 15 का एलसीएम होता है 180 और 180 से ऑलरेडी 18 भी डिवाइड हो जाएगा। या 18 दूनी 18 5 90, 18 6 108 नहीं। अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम, कोई जरूरी नहीं है डायरेक्टली मैंने कर दिया। तो देखो ध्यान से, इसको ब्रेक कर सकते हो या ऐसे कर लो, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर 18 ले लो, इसका काम हो गया खत्म। 15 का मतलब 3 इंटू 5, एक 5 और आ जाएगा। 12 का मतलब 3 इंटू 4, 3 तो ऑलरेडी आ जाएगा, 4 में एक 2 आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा यानी 2। 18 5 90 दूनी 180, 180 तो यही तो हमने डायरेक्टली लिखा था, तो डायरेक्टली ही करना पड़ेगा। अब 180 का भाग दोगे किस में? 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा सबसे छोटा? 1 2 3 4, यानी 5 डिजिट का है तो 5वें पे इधर से 4 जीरो बैठा देना और 1 लास्ट में लिख देना। अब कितनी बार में जाएगा इसको देखते हैं। 18 5 90 यानी 900, यानी कितना हो गया? फिर 1 सॉरी 0 0, यहाँ पे 1 आएगा, फिर एक 0, 18 5 90 यानी 900। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 100। तो जो हमारा नंबर जो होगा वो कैसे निकालते हैं? इतना तो होगा ही होगा 10,000 प्लस इसमें से 180 में से डिफरेंस इसका लेते हैं, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 यानी क्या हो जाएगा? 10,000
प्लस 80 यानी 10,080 आपका, वही तो हमने टिक किया था। तो ये तरीका है, या तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, बेस्ट है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा बेसिक के प्रो से जाना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूपीएससी सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन इसी बार का है, लेटेस्ट। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5। हमारे पास दिया गया एचसीएफ है 40, एलसीएम है हमारे पास 2400, हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। याद करो मैंने बताया था ऐसे कि ए और बी का रेशियो गिवन है और एचसीएफ दिया गया है एच, तो नंबर जो होता है वो होता है एच ए एच बी। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था थ्योरी वाले पार्ट में। तो वही चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर, और वो भी चाहिए हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए। लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 × 40 यानी कितना हो गया 200। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, जो नंबर जो होगा लार्जेस्ट नंबर, एल फॉर लार्जेस्ट नंबर, इन तीनों में लार्जेस्ट कौन है, ये एचसीएफ पता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। अगर पूछता तीनों नंबर बताओ, क्योंकि रेशियो 3 4 5 है, तीनों नंबर बताओ, एचसीएफ हमारे पास 40 था, तो नंबर क्या होगा 40 × 3 120, 40 × 4 160, 40 × 5 200। अब जो पूछता स्मॉलेस्ट पूछता तो ये, लार्जेस्ट पूछा है तो ये, मिडिल का पूछ देता तो ये हो जाता। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, और 125 क्वेश्चन हमने आज की सीरीज का पूरी तरह से हमने फिनिश कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहां से आगे की तरफ मूव करेंगे, 126 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।